नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों से बनने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ जीके जीएस से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। खासकर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेशल क्लास चल रही हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनको क्रम से लगाइए। एक क्वेश्चन आता है ज़रूर कि क्रम से लगाइए। कभी तो क्रम पूछ लेता है, कभी उनकी डेट पूछ लेता है। मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं, क्रम और डेट भी मैंने साथ ही साथ लिख दी है। तो पहला क्या आता है, तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश और उसके बाद आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद क्या आता है, सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। अब इनके काल की बात की जाए, टाइम की बात की जाए, तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलता है, खिलजी वंश 1290 से 1320 चलता है, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चलता है, और सैयद वंश 1414 से 1451 चलता है, और लोधी वंश 1451 से 1526 चलता है। इस तरह ये क्रम से कुछ भी क्वेश्चन बने, कैसे भी बने, आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद बस यही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास, बाणभट्ट, इन सबको क्रम से लगाना है। ये जो कवि हैं, जो राइटर या लेखक हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो क्रम से लगाने का कौन किसके समकालीन था, ये पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो कालिदास किसके समकालीन थे? पहले नंबर पे कालिदास आएंगे, और दूसरे नंबर पे कौन आएगा, बाणभट्ट आएंगे, और तीसरे पे कबीरदास आएंगे, और चौथे पे तुलसीदास आएंगे। कौन किसके समकालीन था ये भी डिटेल में जान लेते हैं। तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल जो रहा है वो 380 से 412 ईस्वी तक रहा है। 380 से 412 ईस्वी तक रहा है। किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। अब बाणभट्ट की बात की जाए तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 से 647 तक रहा है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कबीरदास। कबीरदास का शासनकाल क्या रहा है? कबीरदास किसके समकालीन थे? तो कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे, और सिकंदर लोधी का समय जो था 1489 से 1517 तक रहा है। अब लास्ट में आते हैं 4 नंबर पे तुलसीदास। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, और अकबर का समय जो था वो 1556 से 1605 रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का तृतीय युद्ध, और कन्नौज का युद्ध, कारगिल का युद्ध, इनको क्रम से लगाइए। जो युद्ध हैं, ये वार हैं, उनको क्रम से लगाना है। अब पानीपत के वैसे तो 3 युद्ध हुए हैं। अब पहला युद्ध 1526 में हुआ है, ये पता होना चाहिए। पहला 1526 में हुआ है, और दूसरा 1556 में हुआ है, और तीसरा मैंने लिख दिया है 1761 में हुआ है। अब यहाँ जो क्रम पूछा है वो क्रम देख लेते हैं कैसे करके लगाना है। तो पहले नंबर पर लगाएंगे तराइन का युद्ध, दूसरे पर लगाएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरे पर लगाएंगे कन्नौज का युद्ध, चौथे पर लगाएंगे पानीपत का तृतीय युद्ध, और लास्ट में लगाएंगे कारगिल का युद्ध। अब तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ है, और कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ है। अब पानीपत के युद्ध में अगर डिटेल में थोड़ा सा जाना जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कन्नौज की अगर बात की जाए तो इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, इस तरह ये याद रखना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? जो चौरी चौरा घटना घटित हुई थी वो कब घटित हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना गोरखपुर जिले के, और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को हुई थी। डेट याद रखना है, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी से कई बार क्वेश्चन आता भी है, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने यहाँ सारा मटेरियल लिख रखा है गदर पार्टी से रिलेटेड। गदर पार्टी का जन्म किस शहर में हुआ? शहर की बात की जाए, किस देश में हुआ? तो गदर पार्टी का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। शहर की बात की जाए तो सैन फ्रांसिस्को के विक्टोरिया में हुआ।
ठीक है, कब हुआ था? 1913 में। किसकी? गदर पार्टी की बात हो रही है। अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो गदर पार्टी के संस्थापक या अध्यक्ष की बात की जाए तो सोहन सिंह भाकना थे, याद रखना है, सोहन सिंह भाकना। इसके अतिरिक्त केसर सिंह थतगढ़ जो उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल महामंत्री थे, लाला ठाकुरदास धुरी संयुक्त सचिव और पंडित काशी राम मदरौली कोषाध्यक्ष थे। ये भी साथ ही साथ याद रखना है। 6 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता भारत किसके समय में आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। 7 नंबर प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 8 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1923 में हुई थी। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, लेख लिखा गया, उस लेख में कहा गया मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लिखा गया है। तो किसके बारे में लिखा गया? ये इन्होंने भगत सिंह के बारे में लिखा गया है। भगत सिंह ने लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। 10 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम थे। और साथ ही साथ बात की जाए स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ये भी याद रखना है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल जाति के लोग कौन से? मुंडा और संथाल जाति के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते थे। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की सतह तक का सही क्रम लगाइए। क्रम से पूछा जा रहा है, तो क्रम कैसे पहले लगाना है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल, फिर वहमंडल, ये वाला क्रम ठीक हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, गरीबी हटाओ को नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? कभी कभी पंचवर्षीय योजना पूछता है, तो कभी कभी सरकार पूछ लेता है कि उस समय सरकार किसकी थी, प्रधानमंत्री कौन थे। तो अगर सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है और सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मैं बीच में भी नहीं कहता हूँ। अभी बस आप सिलेक्शन ले लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में चाहे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।